20 के बाद से जो नया पैटर्न आया ना इसका, तो जो नया पैटर्न आया है उसमें का क्वेश्चन है, तो इनको अपन देखते हैं। ठीक, और आप लोग पढ़ भी लिए हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हो, ये सब क्वेश्चन पढ़ लिए हो। इसके बाद में परसेंट चालू करूंगा ना अभी। ठीक, तो ये वाला टाइप में आप लोग पढ़ लिए हो, नहीं पढ़े हो ऐसा नहीं है, पढ़ लिए हो नहीं, ये क्वेश्चन देखते ही बन जा रहा है। तो देखो मैं 8 क्वेश्चन निकाला हूं। आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी? आ रही है ना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये व्यापम में आया है। व्यापम में क्या बोला है, एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कितना है, 1:2, 1/3 और 1/4 तथा परिमाप 156 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? तो जब मैं हमेशा बताया था कि जब अनुपात वाला जो क्वेश्चन पूछेगा तो अनुपात में क्या बोला है, 1/2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। जब अनुपात भिन्न में हो तब क्या करते हैं, जब अनुपात भिन्न में तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन, एलसीएम। तो 2, 3, 4 के एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा 12/2, ये 12/3 और ये 12/4। तो 2 छक्के 3 चौके और 4 तिया, तो 6:4:3। तो जिसका मान सबसे बड़ा है वही क्या होगा आपका, सबसे बड़ी भुजा होगा। तो सबसे बड़ी भुजा का मान पूछा है और टोटल भुजा परिमाप कितना दिया है आपका, 156। तो हमको पता है कि जब A/B/C और टोटल दिया है तो जिसका मान निकालना है तो A/A + B + C × X। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी आपकी, 6 बटे क्या हो जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13 और 13 गुना कितना हो जाएगा आपका 156। कितने बार में कटेगा, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 12 छक्के 72। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 72 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 89 ये आपका एक पेपर में आया है। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया है, परसेंट का क्वेश्चन है ना। और पूछा इसमें क्या है आपका, अनुपात है। तो कुछ नहीं है, जितना बोला है उसको वैसे लिख दो। क्या बोला है, x का 10%, तो x का 10% बराबर क्या है, y का 20%। देखो ये कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। क्या पूछा है, x/y। तो x को यही रहने दो, y को इधर ले आओ। तो x/y = 2:1। तो 2:1 है ऑप्शन में, है ना। तो 1:2 और 2:2 में कंफ्यूज नहीं होना है। जिसका नाम नंबर पहले आया तो x का पहले फिर y का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x/y है तो 2:1 हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, ये भी अनुपात का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या बोल दिया है, दो घनों के आयतन का अनुपात क्या है, 8:25 है। तो उनके भुजाओं, तो उनकी भुजा है तो सतह के क्षेत्रफल का अनुपात किए। तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, AQ। एक को A मान लो, एक को B मान लो, एक AQ और BQ। तो उसका रेशियो दिया है, तो AQ/BQ = कितना दिया है, 8/125। तो A/B इधर जाके क्या हो जाएगा, 8/125, यहाँ पे 3। तो क्या बचेगा, तो √8 किसका होता है, 2 का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 5। तो A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और किसका पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A²/B²। तो 2 का स्क्वायर बटे कितना, 5 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और 5 पंचे 25। क्लियर है, 4:25। सिंपल है ना, ये सब बनाए हैं ना। अनुपात पढ़े मतलब ये बनेगा ही बनेगा। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, क्या बोल रहा है, 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्या ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग क्या हो जाएगा आपका, 504। तो किसका बोल रहे हैं, वर्गों का योग। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या 2x, तीसरी संख्या कितनी, 3x। इनके वर्गों का योग, तो ये x², 2 दूनी 4x², 3 तिया 9x² = कितना, 504। ये लाइन क्लियर है क्या, x², 4x², 9x², है ना। तो जो प्रश्न बोला है उसी प्रश्न को लिख दिए। तो 9 4 कितना, 13, 13 कितना हो जाएगा, 14x² = 504। तो x² बराबर 504/14 कितने बार में कटेगा यार, 14 तिया कितना होता, 14 तिया 42, है ना। 42 बच गया 84, 14 छक्के
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो एक होल 6, एक 6 दूनी 12 और एक 6 तिया 18। देखो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या 6 12 18? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये सब व्यापक में आए क्वेश्चन है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए रेशियो बी रेशियो सी, ये किए हो आप क्लास में, क्या हो जाएगा ए रेशियो। तो कुछ नहीं करना था, है ना। यहाँ पे ए दिया है तो ए दिया है, बी दिया है ना भाई। मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी 25 सितंबर 2025 से नई बैच स्टार्ट हो रही है। ये बैच रात 9 से 10 है। इसमें मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होगी। तो पहले मैथ्स की क्लास होगी, उसके बाद रीजनिंग की, क्योंकि जस्ट अभी रीजनिंग की क्लास कंप्लीट हुई है। तो साइकिल में हमारी बैच चलती है मैथ्स रीजनिंग मैथ्स। तो मैथ्स का स्टार्ट होने वाला है रात वाली बैच में। प्रॉपर एक मैथ्स की बैच चल रही है शाम को 7 बजे वाले में। उसमें जैसे ही मैथ्स होगा उसमें रीजनिंग स्टार्ट होगा। इसमें बेसिक से मैथ्स आपका स्टार्ट होगा। तो आप में से जो भी CGPSC, व्यापम, अमीन पटवारी, सहायक शिक्षक, CG टेट, CG सेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेसिक मैथ्स नहीं आता, वो हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। रखो 2, बी का वैल्यू कितना रखो आप 3, अनुपात दिया है। बी का वैल्यू क्या रखोगे 3, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और सी में क्या, इसमें सी की वैल्यू रख दो 4 और ए की वैल्यू क्या रख दो आप 2 रख दो। ठीक, अब यहाँ से इसका एलसीएम लो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12, 2 गुना 12 है ना, बटे कितना 3, यहाँ पे 3 गुना 12 बटे कितना 4, यहाँ 4 गुना 12 बटे कितना हो जाएगा आपका 2। तो 3 एक कम 3 चौके, तो 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 तिया, 3 तिया कितना 9, 2 एक कम और 2 छक्के, 6 चौक कितना 24, 8 अनुपात 9 अनुपात 24 है क्या, 8:9:24। देखो थोड़ा सा ही चीज में अपन गलत कर डाले थे ना ए रेशियो बी के चक्कर में। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सही, 8:9 क्या हो जाएगा आपका 24। क्लियर है, बन जाएगा ये छोटा छोटा क्वेश्चन। ये व्यापम आजकल ऐसे ही पूछ रहे हैं। ठीक, अब देखो फिर से वही कहानी आ गया। एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, और इसका परिमाप 104 दिया है। तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी हो जाएगी, फिर से वही कहानी। एलसीएम कितना आएगा यार 12, 12/2, 12/3 और 12/4, 2 छक्के 3 चौके और 4 तिया। पूछा क्या है सबसे बड़ी लंबी भुजा, तो यही सबसे बड़ी होगी ना। तो 6 बटे क्या हो जाएगा 6 4 10 3 13, और ये कितना हो जाएगा आपका 104। कितने बार में आता है 13 पहाड़ा में 104, 8 बार में, है ना। कितने बार में आता है 8 बार में। तो 8 छक्का कितना 48, 48 है क्या 48, ये कितना हो जाएगा आपका 48। क्लियर है 48 आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको बनाओ। राम और श्याम ने कुल पैसा 6:5 के अनुपात में बांटते हैं। यदि श्याम 90 रुपये मिलता है तो राम को कितना मिलेगा। ठीक, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं है, पैसा किस अनुपात में बटा 6:5 में, 6x और 5x। ठीक, तो ये राम का पैसा है, श्याम का पैसा है। श्याम को कितना मिल रहा है 90 रुपये मिल रहा है। तो 5x की वैल्यू कितनी है, 5x की वैल्यू कितनी है 90। तो x बराबर 90/5। ये क्लियर है 90/5 x की वैल्यू, है ना। राम का पैसा चाहिए, राम का पैसा 6x है। तो 6x में x की वैल्यू रख दो, 6 गुना 90 बटे क्या कर दो 5। कितने बार में जाएगा ये 5 एकम 5, है ना। 5 अट्ठे 40 और 18 छक्के 108। 108 18 छक्के 108 नहीं होगा यार। ठीक है, 8 छक्का 48 का 8 हासिल है 4, 8 एकम 8 और 8 4 10, 148। तो इसका आंसर कितना जाएगा 108 रुपये। ठीक, क्लियर है 108। ठीक, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये आजकल व्यापम का नया पैटर्न है ना। अब वो पहले एक ही क्वेश्चन पूछता था, अब एक क्वेश्चन में क्या कर दे रहे हैं 3 क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, है ना। देखो और ना जैसे पिछला क्वेश्चन नहीं था कि भाई ये अब ये 33 सही 22 दिया है, इसका मतलब क्या हो सकता है
तो ये 3:2 हो सकता है ये, ठीक है ना। और ये 12 और 18 दिए हैं, तो 12 और 18 और क्या हो सकता है 6 दूनी 12 और 6 18, 2:3 हो सकता है। ये क्या हो सकता है 4 एकम 4 और 8 चौक 32 ना, 1:8 और ये 2:1। ये हमको क्या करने के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 4 32 और वो, तो ये 1:8 के बराबर, 2:1 के बराबर, 2/3 के और 3:2 के बराबर है। अब मैच 2 कॉलम करना है ना। 250 मिलीलीटर एवं 2 लीटर का अनुपात क्या है, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है यार, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 है ना। तो ए ऑप्शन में क्या बोला है 250 और 2 लीटर, तो 2 लीटर मतलब ये कितना हो जाएगा 2000, ठीक। तो ये 0 और ये 0 कैंसल, 25 एकम और 25 अट्ठे, 25 एकम और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। तो 1:8 कौन सा है, 1:8 क्या है तीसरा वाला। तो ए का तीसरा कहीं पे दिख रहा है क्या, इसमें ए का तीसरा है और इसमें भी ए का तीसरा है, पहले और सी में है, ठीक है, पहले और सी में है। अब देखो पहले और सी में है और उसके बाद बी का क्या बोला है, तो बी का इसमें भी चौथा है, बी का इसमें भी चौथा है, तो बी को चेक करने की जरूरत है क्या, बी को चेक करने की जरूरत है नहीं है, सी को चेक करो, ठीक। अब सी को चेक करोगे तो सी में क्या दिख रहा है 2/3, 4/6 और 6/9, ठीक, बराबर में। तो ये क्या लिखा है, ये भी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ऐसा 2:3 किस में आएगा, देखो तो 2:3 किस में आएगा, तो यहाँ पे क्या रखाएगा 12/18 रखाएगा तब आएगा ना, है ना भाई, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, ठीक। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दूसरा। तो इसका दूसरा आंसर हो गया, मतलब ये सी आंसर हो गया मेरा। क्लियर है, सी आंसर क्लियर है। अब सी आंसर कंफर्म, ये लास्ट वाले का अगर एक बार पकड़ते हैं तो आपको आंसर आ जाता है। तो एक बार लास्ट को चेक कर लेते हैं, है ना, किसको चेक करते हैं, लास्ट वाले को, ठीक। अब लास्ट वाले में क्या बोला है, देखो लास्ट वाले को थोड़ा सा जानबूझ के घुमाया है वो, x/2 और क्या बोला है y/3, है ना। और पूछा क्या है, वो पूछा है y/x पूछा है ना। किसमें, तो किसमें बोला है आपका 5x + 7y = 11। तो एक बार एक काम करो, x = 2y/3 रखो, तो यहाँ से y का मान निकलेगा, ठीक। तो x का वैल्यू रख दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 2y/3 + 7y = 11। तो 5 दूनी 10y, है ना, ये क्या हो जाएगा 21y, और उधर क्या चला जाएगा 11 है, तो 11 तिया 33, तो 21 + 10 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 31y, 31y बराबर 33, तो y = क्या हो जाएगा 33/31। ये लाइन क्लियर है क्या, y = 33/31, क्लियर है। सेकंड में क्या रखो, सेकंड में क्या रखो y = रख दो, तो y = क्या हो जाएगा 3x/2 होगा, तो यहाँ पे y के वैल्यू रख दो, तो यहाँ कर रख दिया मैं 5x, 7 क्या हो जाएगा 3x क्या हो गया 3x/2 = कितना हो जाएगा आपका 11, है ना। तो 5 दूनी 10x, 7 तिया कितना 21x, और ये 2 उधर चला जाएगा, तो 2 उधर चला जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा 31x बराबर 22, तो x बराबर 22 बटे क्या हो जाएगा 31। पूछा है y/x, तो y के वैल्यू कितना आया है 33/31 और रेशियो 22 कितना आपका 31, तो 31 कैंसल, 33 रेशियो कौन सा 22। तो आप इसको अगर बनाते तो सीधा यहाँ से पहला आंसर यही मिल गया, एक ही बना के आपका आंसर क्या हो जाता क्लियर हो जाता, ठीक। तो ये अभी रिसेंट 4-5 जो एग्जाम हुए हैं ना व्यापम में, तो उसके 8 क्वेश्चन थे जो अलग अलग टाइप के थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, उसको सरल करना है, ठीक। तो ये 3 ऑप्शन तो एकदम सरल था, चौथा वाला जो डी वाला जो मैच द कॉलम था, उसी में उसको क्या करना था मिलाना था। क्लियर है, बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, परसेंट बनाए यार।